हेलो स्टूडेंट्स। जो अपना चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर, वही हमें डिस्कस करना है। जो सेल है उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था इस यूनिट का, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे फर्स्ट टर्म में आ चुका है। सेकंड टर्म में जो हमारा सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर, ये जो पार्ट है, ये उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और ये जो आपका चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आप नीट का एग्जाम देते हो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पुट किए जाते हैं। तो जो सेल है वो हमें पता है कि भाई हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो हमारी लाइफ का ओरिजिन है वही सेल से हुआ। ये सारी चीजें हम जो अपनी लास्ट क्लास जो बेसिक है सेल का, उसमें हम डिस्कस कर चुके। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम ये सारी की सारी चीजें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें पता है कि भाई एक सिंगल सेल से हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होती है, और उसके बाद आगे सेल्स है वो डिवाइड होती जाती है, एंड उसके बाद हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो चलती रहती है। जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती होती जाएंगी, बॉडी की ग्रोथ है वो चलती रहेगी। इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह में कोई पार्ट डैमेज हो गया, उसकी रिपेयरिंग होनी है, वो भी किसकी वजह से हो रहा है? सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है कि सेल डिवीजन होता कैसे, कैसी क्या प्रोसेस है इसकी, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम चलता है, कौन कौन से फेजेज इंक्लूड होते हैं सेल डिवीजन में। ये तो है नहीं कि एक सेल है वो सीधी डिवाइड होके दो सेल बन गए, दो से चार बन गए, ऐसा तो कुछ डायरेक्ट होता नहीं है। कुछ इसका भी फेजेज होते हैं, कुछ एक पार्ट्स होते हैं कि भाई पहले ये पोर्शन, ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी, इस चीज की सिंथेसिस होगी, देन आगे जो सेल कंपोनेंट्स हैं उन वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, और उसके बाद फिर आगे कंप्लीट सेल डिवीजन होता है, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई जो बेसिक क्या क्या है सेल डिवीजन का, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो अलग अलग सेल डिवीजन के फेजेज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेल डिवीजन है, हमें पता है कि भाई सेल्स डिवाइड हो रही है, वही हमारी ग्रोथ को प्रमोट करती है, और ग्रोथ है वो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। हम खाना खा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं उसमें हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और वही न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल की जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, पूरा का पूरा जो डिवाइड होने का प्रोसेस है उसको एनहांस करता है। उस प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर जो सेल फॉर्मेशन है, सेल को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें मिलती है, और उसके बाद ही वो अपने जो पूरी प्रिपरेशन है, जो अलग अलग फेजेज हैं उनमें कैसे कैसे प्रोसेस चल रही है उसको कैरी करती है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और जो लाइफ है हमारी वो एक सिंगल सेल जो हमारा जायगोट है। क्या होता है कि भाई जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ओवा एंड स्पर्म, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। 23 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं हमारे पास? ओवा से, प्लस 23 कहाँ से आएंगे? स्पर्म से। ठीक है, और इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी, एंड देन आगे की पूरी जो सेल डिवीजन प्रोसेस चलती रहती है जाइगोट में, एंड देन फिर न्यूबॉर्न बेबी। और न्यूबॉर्न बेबी के बाद ये है नहीं कि भाई न्यूबॉर्न बेबी है उस वहां तक हम पहुंच चुके हैं और उसके बाद सेल डिवीजन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है वहां से लेकर और हमारी डेथ तक हमारी बॉडी में सेल डिवीजन प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो जो हमारी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुई है, और सेल डिवीजन है ये हमारी लाइफ की जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करके रखता है। सेल डिवीजन में हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक सेल है हमारे पास,
और वो सेल डिवाइड होगी और 2 सेल्स बनाएगी। आगे जो डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी फॉर्मेशन करती रहेगी। एक सेल थी, वो 2 में डिवाइड हो गई, फिर वो जो 2 नई डॉटर न्यूक्लियाई बनी है वो डिवाइड होंगी, फिर आगे जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी है वो डिवाइड होगी, तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो हमारी लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो किसकी वजह से बन रही है? सेल डिवीजन की वजह से बन रही है। तो देखते हैं, ग्रोथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एवरी लाइफ अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। हर एक जो लाइफ है वो कहाँ से किसकी वजह से अराइज हुई, किसकी वजह से फॉर्म हो रही है? किससे? एक सिंगल सेल जाइगोट था जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल के जो हैप्लॉइड गैमेट्स आए थे उनके फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है उसी से एक लाइफ ओरिजिनेट होती है। एक सिंगल सेल से हमारी लाइफ ओरिजिनेट होती है। Every organism grow by addition of new cells which arise by division of pre-existing existing cells. एक सेल थी, वो डिवाइड होगी, नई सेल बनाएगी। वो जो नई सेल्स बनी है वो डिवाइड होंगी, नई सेल बनाएंगी। मतलब जो पहले से एक सेल एग्जिस्ट कर रही है उसमें कुछ नया एडिशन हो रहा है और वो आगे अपना नंबर बढ़ाती जा रही है। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? न्यू सेल्स है उनका एडिशन होता जाएगा, जो पुरानी सेल थी उनकी डिवाइडेशन की वजह से, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सेल डिवीजन और सेल रिप्रोडक्शन मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सेल डिवीजन हो रहा है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन और रिप्रोड्यूस हो रही है, उसी की वजह से हमारी जो लाइफ है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। Cell division is defined as the process by which single parent cell divide into two daughter cells। क्या बता रहे हैं कि भाई सेल डिवीजन की जो प्रोसेस, सेल डिवीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल थी, वो किस में डिवाइड हो गई? मान लो ये हमारे पास एक सिंगल सेल है, ये किस में डिवाइड हो जाएगी? 2 आगे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये आगे 2 डॉटर सेल्स आगे डिवाइड होती जाएंगी, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सेल है उसके अंदर, अब मान लो कि हमारे पास ये एक सेल थी, इसको अपने जैसी ही एक और नई सेल बनानी है, तो उसके लिए इसके पास जो चीजें हैं, डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो होना जरूरी है, क्योंकि दूसरी सेल बनेगी उसके अंदर डीएनए होना जरूरी है। सेल कंपोनेंट्स है, जितने भी सेल कंपोनेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ईआर है, गोल्गी है, जितने भी सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे भी होने जरूरी है। तो सेल के डिवीजन से पहले सेल सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेशन करती है, मतलब अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेगी। ये तो है नहीं कि ये डायरेक्ट है वो एक नेक्स्ट सेल में डिवाइड हो गई, 2 सेल बना दी, ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि भाई जितनी भी हमारे पास सेल है, फीमेल में ओवा एंड मेल में स्पर्म, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी की सारी सेल्स है वो हमारी डिप्लॉयड होती है। टू एन नंबर ऑफ 2n सेल्स होती है, डिप्लॉयड सेल्स होती है। एंड ओवा एंड स्पर्म है वो क्या होते हैं? एन नंबर हैप्लॉयड सेल्स होती है। वो हमारी, ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 9th में भी पढ़ चुके हैं। वहीं से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है 9th से, तो वहीं से ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो सेल है वो क्या करेगी कि वो डुप्लीकेशन प्रोसेस है, जो सेल ऑर्गेनल्स है उनका डुप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगी। हमें पता है कि मोस्टली हमारे सेल कंपोनेंट्स प्रोटीन की वजह से बने हुए, तो सेल क्या करेगी? प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। अब प्रोटीन कैसे बन रहा है? आरएनए की वजह से बन रहा है, तो वहां पे फिर आरएनए की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो जो पूरे की पूरी प्रिपरेशन है वो सेल में स्टार्ट हो जाती है कि भई पहले ये नहीं होता कि डायरेक्ट सेल डिवाइड हो गई, वो पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन करेगी, सारे के सारे जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड करेगी। सेल के अंदर मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था हमारी सेल के पास में, तो ये क्या करेगी? इसको डुप्लीकेट करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग प्रोसेस भी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो प्रॉपर्टी है वो भी होती है इसके अंदर। इसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है, गोल्गी प्रेजेंट है, जो लाइसोसोम है वो प्रेजेंट है। तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करेगी ताकि जो इसकी नेक्स्ट डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया जा सके। साथ में जो डीएनए है उसका भी रेप्लिकेशन करेगी
ताकि आगे की जो नेक्स्ट डॉटर सेल बनेगी उसके अंदर उसको ट्रांसफर किया जा सके। तो जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है उससे पहले सेल अपनी पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो करती है कि आगे डॉटर सेल्स है उसको बनाया जा सके। और इस चीज के लिए जो इंटरफेज वाला पार्ट, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। तो हर एक सेल है वो डुप्लीकेशन करेगी, ऑर्गेनेल्स का डीएनए रेप्लिकेशन करेगी और स्पेसिफिक स्टेज में जो सेल साइकिल है वो चलती रहेगी। ये नहीं है कि डायरेक्ट सेल डिवीजन हो गया, कुछ स्टेजेस है, इंटरफेज है, माइटोटिक फेज है, फिर उनके कुछ पार्ट्स है, जैसे कि इंटरफेज में अलग-अलग पार्ट्स आ जाएँगे। ये आगे हम पढ़ेंगे कि जी1 फेज आएगा, सिंथेसिस फेज आएगा, जी2 फेज आएगा। तो ये सारे के सारे पार्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक पर्टिकुलर स्टेजेस चल रही है। पहले एक स्टेज आएगी, जी1 स्टेज आई इंटरफेज की, देन सिंथेसिस स्टेज आई, देन जी2 स्टेज आई। तो वो सारी की सारी स्टेज हैं वो चलती रहती है। सेल साइकिल है वो जो टाइमिंग है फॉर्मेशन की डॉटर सेल्स की, वो अ बिटवीन, मतलब इंटरफेज और माइटोटिक फेज है, एम फेज है, इंटरफेज और एम फेज है, उन दोनों के बीच का प्रोसेस होता है जो स्टेजेस है फर्दर डिवीजन के लिए। ये जो न्यू दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, इनको भी अपने जैसी सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही पूरी की पूरी प्रोसेस है उसको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये अपने जैसी सेल बनाएंगी तो उस अपनी जैसी सेल बना रही है उसके पास भी तो इनको वो सारी की सारी चीजें ट्रांसफर करनी होंगी ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन में। द सेल साइकिल इज द पीरियड बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल एंड देयर फर्दर डिवीजन। डिवीजन और न्यू डॉटर सेल्स बन रही है उसके बीच में जो टाइमिंग है वो क्या सेल होगी। और सेल डिवीजन को या सेल साइकिल को हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्दर स्टेप्स इंक्लूड हो रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो डिवीजन प्रोसेस चल रही है, वही क्या है, एक हमारी सीक्वेंशियल प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल साइकिल। सेल साइकिल इज द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ द सेल डिवीजन। फिर बात करते हैं कि भाई कौन कौन से फेजेज है वो इंक्लूड होंगे। तो दो फेज मेनली स्टार्टिंग में जो इंक्लूड किए जाते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। जो इंटरफेज है वो जो स्टार्टिंग में सिंथेसिस प्रिपरेशन वाला फेज होता है कि भाई प्रिपेयर करना है, डीएनए सिंथेसाइज करना है, न्यू ऑर्गेनल्स बनाने हैं, वो स्टेज होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और जो कंप्लीट एक्चुअल डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक फेज में। मतलब जो एम फेज होता है उसमें जो कंप्लीट एक्चुअल डिवीजन है वो वहां पर होगा। तो होता क्या है कि भाई हमारे पास एक सेल पर है, ये अपने इंटरफेज में क्या करेगी, अपने जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो डुप्लीकेट करेगी, मतलब नए सेल ऑर्गेनल्स बनाएगी। और जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसकी भी रेप्लिकेशन करेगी। रेप्लिकेशन कर ली, उसके बाद ये क्या करती है, एक न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। तो जो प्रिपरेशन है वो सेल डिवीजन की, सेल डुप्लीकेशन की, सेल रेप्लिकेशन की, ये प्रोसेस चलती है। और ये कहाँ चलेगी, पूरी की पूरी इंटरफेज के अंदर। जो 90% 95% ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो इंटरफेज में होता है। क्योंकि इंटरफेज में क्या क्या करना है, उसको उसको पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस करनी है, डीएनए का रेप्लिकेशन करना, मतलब ओवरऑल जो नई सेल बनने वाली है उसका उसको प्रिपेयर करना, उसको बनाना है उसको। तो जो 95% ड्यूरेशन है टाइमिंग की वो इंटरफेज में इंक्लूड हो जाती है। 5% वाला जो एक्चुअल डिवीजन है वो 5% में इंक्लूड होगा, जो कि एम फेज में कंप्लीट होगा। 95% of duration of cell cycle is interphase. इंटरफेज 95% सेल साइकिल का पार्ट है, उसको इंक्लूड कर रहा है। जो टाइमिंग चलेगी उसका 95% इंटरफेज में ही आ चुका होगा, क्योंकि वहां पे सारे के सारे एक नई सेल बन रही है, वो सारी की सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, इंटरफेज के अंदर चल रही है। एम फेज और माइटोटिक इज द फेज वेयर द एक्चुअल डिवीजन टेक प्लेस। एम फेज है उस जैसे माइटोटिक जो फेज होता है माइटोसिस फेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एम फेज है। तो इसी के अंदर क्या होगा, जो एक्चुअल डिवीजन है वो टेक प्लेस करता है। यहीं पे आके सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं। Here cell use the constituents formed during the interphase
सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेल क्या करेगी, जो आपने इंटरफेज के अंदर जो कंपोनेंट्स बनाए हैं, डीएनए रेप्लिकेट किया है, वो किसकी फॉर्म में, टू डॉटर सेल्स की फॉर्म में आगे डिवाइड कर देगी। एम फेज इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्पीसीज। एम फेज है वो कितने टाइम पीरियड का होगा, किस टाइप का होगा, वो स्पीसीज टू स्पीसीज, हर एक स्पीसीज में अलग प्रोसेस चलती है, स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता है। किस स्पीसीज में हम जो सेल डिवीजन है वो देख रहे हैं, तो वो स्पीसीज पे डिपेंड करेगा एम फेज। फिर बात करते हैं फेज ऑफ द साइकिल। तो ये देखिए दो फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, माइटोसिस फेज भी बोलते हैं इसको। फिर जो हमारा एम फेज है और इंटरफेज है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या होगा, इंटरफेज। यहाँ G1 से लेकर और G2 तक का जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये कौन सा है, इंटरफेज। G1 में क्या होगा, ग्रोथ, जो सेल की ग्रोथ होनी है वो होगी। एस में क्या होगा, सिंथेसिस, उसको डीएनए की सिंथेसिस करनी है, सेल ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस करनी है, साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन होने, मतलब जो भी कंपोनेंट्स उसको एसेंशियल है सेल के अंदर, वो सारे के सारे सिंथेसाइज कर रहे हैं डॉटर सेल बनाने के लिए। तो वो सारा का सारा प्रोसेस कहाँ चलता है, सिंथेसिस फेज में चलता है। और G2 फेज में है, वहां पे जो कंप्लीट ग्रोथ है वो हो जाएगी, और माइटोसिस, माइटोसिस जो प्रोसेस है, जो डिवीजन की प्रोसेस, उसके लिए सेल कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाती है। G1 में ओनली ग्रोथ, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस, एंड द G2 फेज में सेल है वो डिवीजन के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है। फिर बात करते हैं जो माइटोटिक फेज बच गया, माइटोसिस फेज है, उसके अंदर हमारा जो सेल डिवीजन है वो हो जाता है। When cell enters into the cell cycle, it goes through the various phase। जब सेल साइकिल प्रोसेस चलती है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो अलग अलग फेजेज आते हैं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल, सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। क्या क्या होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, और इसके अलावा प्रोटीन है जो कि माइटोसिस प्रोसेस में उनकी जरूरत पड़ेगी, उनकी सिंथेसिस होगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ पे हो जाता है, इंटरफेज के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस इंक्लूड हो जाता है। सेल साइकिल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू फेज। सेल साइकिल है वो मेनली दो फेज इंक्लूड करती है, इंटरफेज एंड एम फेज। और ये इंटरफेज का पार्ट बता दिया 95% था जो कि, एंड 5% इंक्लूड करते हैं हम एम फेज को। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसके अंदर चलता है। आगे जो इंटरफेज और एम फेज के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिवाइड करेंगे। आज में हमने क्या देखा, इसका बेसिक ग्रोथ क्या है, सेल जो हमारी लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट होती है, सेल साइकिल होती क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फेज हैं वो इंक्लूड होते हैं, कितना कितना पार्ट है वो, उसमें टाइम पीरियड है वो इंक्लूड होगा, इंटरफेज में क्या होगा और एम फेज में क्या होगा, इसका बेसिक हमने आज कवर कर लिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंटरफेज के बारे में, इंटरफेज के भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम अपना कंप्लीट आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की जितनी भी वीडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।